अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा यार, लास्ट क्लास के अंदर मेरे पास जो कॉम्स का एक पेपर था वो मैंने सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास के अंदर मेरे पास एक जून 2017 का पास्ट पेपर है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमने 16 का दिसंबर का पास्ट पेपर तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन अब ये जून का पास्ट पेपर है। क्लियर हो गया? इसके अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर मेरे पास क्या बोल रहा है कि उसने बोला कि सर आपको बनानी क्या चीज़, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्लियर हो गया? मैंने पहले से आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो आ जाए इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा यार देखो, इसके अंदर मेरे पास क्या रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे पास क्या होती है? मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है सर एसेट इज इक्वल टू, एसेट जो होता है मेरे पास बराबर होता है किस चीज़ के? मेरे पास इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के। क्लियर हो गया? मेरे पास जो एसेट होता है वो इज इक्वल्स टू, एसेट बराबर होता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। यहाँ तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी में बुलाऊँ तो वो मेरे इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के? एसेट के। या एसेट को मैं रखूँ तो वो मेरे पास इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के? इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उस एडजस्टमेंट को सिंपली ऊपर जाके प्लॉट कर देते हैं। अच्छा देखो भाई, पहली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, तो मैंने पहली एडजस्टमेंट का सीरियल नंबर 1 लिख दिया है। पहली एडजस्टमेंट, अच्छा फॉर्मेट देख लो यार, फॉर्मेट इस तरीके से बनाना है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। क्लियर हो गया? पेपर में भी इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। अच्छा पहले ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर देखो, अच्छा पहली एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर मेरे पास, उसने बोला ओपन हिज प्रैक्टिस बाय इन्वेस्टमेंट 50,000 इन अ बिजनेस। मतलब मैंने अपना कारोबार स्टार्ट करा। किस तरीके से स्टार्ट करा? अपने ही बिजनेस के अंदर 50,000 डाले। जब मैंने अपने ही बिजनेस के अंदर 50,000 डाले, इस तरीके से मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, तो मेरे पास एसेट क्या आ जाएगा? मेरे पास एक कैश आ जाएगा। क्लियर हो गया? और उसके बाद मेरे पास इक्विटी के अंदर क्या आ जाएगा? मेरे पास इक्विटी के अंदर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। क्लियर हो गया? मेरे पास एसेट की कैश की अमाउंट कितनी है? मेरे पास कैश की अमाउंट आई है, मेरे पास मैंने अपने बिजनेस के अंदर पैसे डाले कितने? 50,000। क्योंकि सर मैंने अपने बिजनेस में पैसे डाले अपनी जेब से पैसे निकाल के, तो मेरे कैपिटल के अंदर शुमार हो जाएगा 50,000। क्लियर हो गया? कैश डेबिट और मेरे पास इक्विटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। अच्छा दूसरी एडजस्टमेंट, सर दूसरी एडजस्टमेंट है तो सिमिलरली मैं दूसरी एडजस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिख दिया कि सर मेरे पास दूसरी एडजस्टमेंट के अंदर ये कह रहा है कि बाउड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 27,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम मेडिकल प्रोडक्ट। देखो भाई, जब भी तुम चीज़ें खरीदते हो, दो तरीके से खरीदते हो, या तो तुमने कैश पे खरीदते हो या तो उधार पे खरीदते हो। अगर कैश पे खरीदती होती तो उसने लिखा है भाई हम ये मैंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा कैश पे, लेकिन इस सवाल के अंदर उसने बोला है कि मैंने बाउड करा ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 27,000। सही है, 27,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, लेकिन किस पे? ऑन अकाउंट, मतलब ऑन अकाउंट उधार पे खरीदा। किससे उधार पे खरीदा? मेडिकल प्रोडक्ट वालों से मैंने उधार पे ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा। तो देखो एक चीज़ तो तुम्हारे पास ऑफिस इक्विपमेंट आ गया हो, तो मैं उसको लिख देता हूँ ऑफिस, ओ डबल एफ ऑफिस इस, और ई क्यू पी, मतलब समझ जाना ये मैंने लिखा ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है सारी चीज़ें मैं एक एक बड़ी बड़ी करके लिखूँ, इस वजह से मैंने लिख दिया कि ऑफिस इक्विपमेंट। क्लियर? ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास कितने का आया? उसने बोला 27,000 का मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट आया। उसके अगेंस्ट देखो यहाँ तो पैसे दे दिए होंगे, यहाँ तो पैसे देने होंगे। इस सवाल में लिखा है कि मैंने अकाउंट पे खरीदा, मतलब उसके बदले में मुझे पैसे देने हैं। जब मैंने पैसे देने तो मेरे पास बनता है पेएबल। क्लियर हो गया? क्या बनता है? पेएबल। तो मैंने पेएबल रिकॉर्ड कर लिया कितने से? उसने बोला 27,000 से। क्लियर हो गया सर? 27,000 से। फिर आगे आगे चलें। पेड, उसने बोला फिर तुमने क्या करा? उसने बोला तुमने पेड कर दिया। क्या पेड कर दिया? 2,000 फॉर वेरियस मेडिकल सप्लाईज फॉर द ऑफिस। मैंने पेड करे, कितने पेड करे? 2,000 पेड कर, 2,000 रुपये पेड करे फॉर वेरियस मेडिकल सप्लाईज फॉर द ऑफिस। मतलब मैंने ऑफिस के अंदर कुछ खर्चे करे, एक्सपेंस करा, तो उसके लिए मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए? मैंने 2,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। देखो जब मैंने 2,000 रुपीज़ खर्च कर दिए होंगे, या मैं तीसरी एंट्री बना रहा हूँ सर, या मैंने 2,000 रुपीज़ खर्च कर दिए होंगे। अच्छा इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि, अच्छा मेरे पास तीसरी एंट्री है। अच्छा सर मेरे पास तीसरी एंट्री है, उसको मैंने बनाना है, जो कि मैंने पेड कर दिया 2,000। जब मैंने पेड करे होंगे 2,000 तो मेरे पास कैश मेरे पास 2,000 से कम हो गया होगा, और सिमिलरली मेरे पास जो प्रॉफिट होता है वो भी मेरे पास से 2,000 से कम हो गया होगा। मतलब पहले मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा और होगा, लेकिन क्योंकि मैंने पेड कर रहे पैसे भी दिए, मतलब मेरे पास कैश ये एक्सपेंस हुआ, तो मेरे पास प्रॉफिट भी कम हो गया। क्लियर हो गया? दो जो तुम एसेट साइड पे लिखोगे वही तुमने इक्विटी या लाइबिलिटी साइड पे लिखना होगा। जैसे मैंने -2 यहाँ लिखा, तो सिमिलरली मैंने -2 यहाँ पे भी लिखना होगा। अगर मैंने 27,000 प्लस का यहाँ लिखा तो यहाँ पर भी 27,000 प्लस का लिखना होगा, मतलब इक्वल एंट्रीज बनेगी।
एक साइड यहाँ पे और दूसरी साइड वहाँ पे। अच्छा, दूसरे ये कहते हैं कि रिसीव 11,600 फीस अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ इस ऑपरेशन, मतलब मेरे पास मैंने रिसीव हुए हैं, मतलब कैश मुझे रिसीव हुआ है। ये कह रहा है कि रिसीव हुए हैं, क्या रिसीव हुआ है सर, मेरे पास कैश रिसीव हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बता दी कैश रिसीव, मतलब कितने का कैश रिसीव हुआ है, 11,600 का मुझे कैश रिसीव हुआ है। जब मेरे पास कैश रिसीव हुआ है, अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या है मेरे पास सर, इनकम, मतलब कैश रिसीव हुआ है, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, मतलब मेरे पास इनकम आई है, कितने की इनकम आई है, 11,600 की। तो मैंने 11,600 से कैपिटल अपना प्लस कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि पेड ऑफिस असिस्टेंट सैलरी फॉर द मंथ, उसने बोला कितनी, 1,800, मतलब पाँचवें उसके अंदर ये कह रहा है कि मैंने सर ये क्या कह रहा है कि मैंने ऑफिस इक्विपमेंट मैंने रिसीव पेड करा ऑफिस ऑफिस रेंट, मतलब जिस जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ था उसका मैंने ऑफिस रेंट पे करा फॉर दी मंथ। एक महीने का ऑफिस रेंट मैंने पे करा 900। तो मेरे पास जाहिर सी बात है, जब मैंने ऑफिस रेंट पे करा है तो मेरे पास कैश कम हो गया होगा 900 से। और जब मैंने ये मेरे पास ऑफिस रेंट, जिस रेंट ऑफिस में बैठा हूँ वो उसमें उसका जो रेंट है वो मेरे लिए एक्सपेंस है। जब मैं एक्सपेंस देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। कितने से कम हो गया सर, ये मेरे पास 900 से कम हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद छठी एंट्री क्या है, मेरे पास 6 एंट्री क्या है, उसने बोला 6 एंट्री के अंदर ये कहता है कि सर पेड ऑफिस असिस्टेंट सैलरी, मतलब मैंने मेरे पास जो ऑफिस के अंदर मेडिकल असिस्टेंट था उसकी मैंने सैलरी दी। जब मैंने सैलरी दी तो मेरे पास जाहिर सी बात है मैंने कैश से सैलरी दी होगी, मेरे पास 1,800 मेरे पास एसेट कम हो गए और उसके अगेंस्ट मेरे पास प्रॉफिट भी कम हो गया, क्योंकि मेरे पास सैलरी एक एक्सपेंस है, अपने मुलाजमों को तनख्वाह देना मेरे लिए एक एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस की वजह से मेरे पास प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे माइनस का 1,800 लिख दिया। अब ये 7 कहता है कि पेड मेडिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑन अकाउंट, पेड मेडिकल प्रोडक्ट ऑन अकाउंट, मतलब जो मैंने मेडिकल वालों से ख़रीदे थे, मेडिकल प्रोडक्ट ऑन अकाउंट पे मैंने 3,000 रुपये ख़रीदे थे, उनको मैंने पे कर दिए, कितने, 30,000 पे कर दिए। क्लियर है, सॉरी मैंने 3,000 पे कर दिए। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने यहाँ पे 7th एंट्री क्या बनेगी, मैंने पे करें, जब मैंने पे करें कितने पे करें, मैंने 3,000 पे करें, तो मेरे पास कैश 3,000 से कम हो जाएगा और उसके बदले में सर मेरे पास जो पेबल 27,000 का खड़ा हुआ था वो मेरे पास 3,000 से लेस हो जाएगा। तो मतलब 7th के आगे मैंने लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे पास माइनस का 3,000। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है कि मेरे पास 8 एंट्री है सर, मेरे पास 8वीं एंट्री ये क्या कहता है कि उसने बोला विड्रॉ करे 1,500 रुपये फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब पहले मैंने बिजनेस के अंदर क्या पैसे डाले, जब मैंने बिजनेस के अंदर पैसे डाले तो मैंने क्या अपनी एंट्री बनाई थी, 50,000 कैश डेबिट और मेरे पास कैपिटल क्रेडिट। अब ये कह रहा है कि जो 50,000 रुपये डाले उसमें से मैंने 1,500 रुपये बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए। उसने बोला कितने निकाल लिए सर, उसने बोला 1,500 निकाल लिए, तो मैंने यहाँ से 1,500 लेस करा और सिमिलरली जब मेरे पास जो कैपिटल 1,500 से बढ़ा था उसको भी मैंने लेस कर लिया। क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो इसकी एंट्री अब किस तरीके से बनेगी, अब ये आपने सारी अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। मेरे पास इसका टोटल करा, क्लियर हो गया, इसका टोटल हो गया मेरे पास, और मेरे पास इसका टोटल, मेरे पास इसका टोटल और इसका टोटल सर मेरे पास सेम आना चाहिए। क्या मतलब सर, मैंने 55,400 प्लस मेरे पास 24,000 करे, तो आप ये देखिए मेरे पास कितने बन रहे हैं, 79,400। क्लियर हो गया। इधर 79,400 बन रहा है, तो जब मैं इन दोनों को भी ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या बनने चाहिए, 79,400 बनने चाहिए। तो क्या 52,400 प्लस मेरे पास 27,000 करे तो मेरे पास 70,400 बने। और जब मेरे पास 24,000 प्लस 55,400 तो इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास 79,400 बने। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये इस सवाल ये सही है, सही है। इसको देख लो यार, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम इसको सॉल्व, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे मूव करते हैं, अगर फिर भी हो तो पूछ लेना मुझसे व्हाट्सएप पे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे पास क्या है सर, उसने बोला कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, उसको देख लेते हैं सर एक नज़र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या कहता है, उसने बोला सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। रिक्वायरमेंट में कहता है कि सर मेरे पास प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज, मतलब एंट्रीज बनानी है इसके लिए। क्लियर हो गया। इसके लिए क्या बनानी है, आपने एंट्रीज बनानी है। पहले मेरे पास क्या लिखा है, इन जून 2001 जॉनसन ऑर्गेनाइज्ड अ कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड द क्रॉप डस्टिंग सर्विस। द कंपनी called Johnson Crop Dusting. The transactions during the month of June were as follows. During the month of June मेरे पास फॉलोइंग ट्रांजेक्शन थी। क्या फॉलोइंग ट्रांजेक्शन थी, उसने बोला जून 1 के ऊपर मेरे पास जॉनसन ने डिपॉजिट करा 60,000 कैश इन बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ अ बिजनेस। जब मैंने अपने पास पैसे डिपॉजिट करे। क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले मेरे पास, उसके पहले फॉर्मेट बना देता हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, क्योंकि मेरे पास डेट मेंशन हुई हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेट। क्लियर हो गया। फिर मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख गया। फिर वही सिमिलरली जो तुम्हें फॉर्मेट बताया कि पहले पीआर लिखते हैं, फिर वही डेबिट लिख दिया, और मेरे पास कोने में क्या लिख दिया, क्रेडिट। क्लियर हो गया। ये मैं इसका, अच्छा अब पहली एंट्री मेरे पास कब बन रही है, उसने बोला पहली एंट्री आपके पास बनी है सर जून मेरे पास 1 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा जून 1। भाई इसका फॉर्मेट चेंज कर देना, जून 1। अच्छा सर जून 1 को क्या हुआ, उसने बोला जॉनसन खुद एक बंदा था, उसने डिपॉजिट करे 60,000 कैश इन अ बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ अ बिजनेस, मतलब अपनी जेब से पैसे निकाल कर बिजनेस के अकाउंट में डाले। जब उसने पैसे डाले होंगे बिजनेस में, तो मतलब मेरे पास बिजनेस में पैसा आया होगा। और जब बिजनेस में पैसा आया होगा, तो मैंने बिजनेस के अंदर जो मेरे पास बिजनेस में मैं अपनी जेब से पैसा डालता हूँ उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब आप अपनी जेब से जो बिजनेस स्टार्ट करते हो उसका नाम होता है कैपिटल। तो मेरे पास कैश डेबिट हो गया और मेरे पास कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैश मेरे पास 60,000 से डेबिट, और सर मेरे पास कैपिटल 60,000 से क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गया सर, ये मेरे पास पहली एंट्री बन गई। अच्छा दूसरी एंट्री, सर मेरे पास दूसरी एंट्री क्या होती है, जून टू, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सर मेरे पास जून, उसने बोला भाई जून, सेकेंड जून को क्या कह रहा, उसने बोला परचेज करे क्रॉप। जब मैंने परचेज करे, क्या परचेज करे, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते, क्रॉप डस्टिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट फॉर 2,000, 2,20,000 रुपये के उसने परचेज करी। क्लियर हो गया। अब देखो उसमें से उसने क्या लिखी, 40,000 रुपये मेड अब 40,000 कैश डाउन पेमेंट एंड इशू नोट पेबल ऑफ 1,80,000 रुपये। देखो उसने जब पहले परचेज करे तो उसने बोला होगा भाई कि मैंने परचेज करे। जब भी आप परचेज करते हो तो आप दो चीज़ों से परचेज करते हो। जब भी मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ तो या तो दो चीज़ों से खरीदता हूँ, या तो जैसे ही मैं सामान खरीदता हूँ उसके बदले में उसको मैं पैसे दे देता हूँ, ये लो भाई जितने का मैंने सामान खरीदा ये लो पैसे। या तो मैं बोलता हूँ यार मेरे को जितने का मैंने सामान खरीदा मैं उधार पे खरीद रहा हूँ, आपको पहले कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। ठीक हो गया। लेकिन इस केस के अंदर उसने क्या करा, जब उसने मेरे पास कितने का 2,20,000 रुपये का सामान खरीदा, उसके अंदर उसकी जेब से निकले 40,000 रुपये। उसने बोला यार मेरी जेब में 40,000 रुपये पड़े, ये आप 40,000 रुपये ले लें, बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं उधार ले रहा हूँ, वो आपको पैसे मैं अदा कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, जब उसने परचेज करे, मेरे पास कितने के परचेज करे, उसने बोला 2,20,000 रुपये के मेरे पास परचेज डेबिट। उसके अगेंस्ट उसने बोला कि आपकी जेब से पैसे कितने का, उसने पैसे कितने दिए। ठीक है। उसने, आपने बोला सर उसकी जेब से पैसे की जो है वो मेरे पास 40,000 चले गए। अच्छा जब मेरी जेब से 40,000 चले गए, अब बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो उसने क्या लिया, नोट पेबल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा नोट पेबल, मतलब ये वो पैसे हैं जो कि मुझे उसको अदा करने हैं। क्लियर हो गया। कितने पैसे अदा करने हैं, उसने बोला 2,20,000 माइनस 40,000, तो मेरे पास हो गया कितने, 1,80,000। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद मेरे पास तीसरी एंट्री पे चलें, जो कि मेरे पास कब हो रही है, जून 4 जून को हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जून 4। तो आपने भी इस तरीके से लिखना है कि जून 4 लिख दिया। अच्छा जून 4 को क्या करा, उसने बोला कि पेड विड्रॉ एयरपोर्ट ₹2,500 टू रेंट ऑफिस एंड हैगर स्पेस फॉर द मंथ। मतलब मैंने पैसे पेड करे, किस चीज़ के लिए पेड करे, 2,500 रुपये फॉर रेंट। तो मैं यहाँ पे सिंपली जब मैंने रेंट के लिए पैसे पे करे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट एक्सपेंस डेबिट। और मेरे पास किस चीज़ के बदले गया, उसने बोला कैश गया, तो मतलब कैश क्रेडिट। कितने से सर, उसने बोला
2500 से 2500 डेबिट और मेरे पास कितना हो गया 2500 क्रेडिट। क्लियर हो गया, ये भी मेरे पास एंट्री बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ गया, उसने बोला जून 15 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे पास जून 15। जून 15 को क्या करा, उसने बोला बिल्ड कस्टमर 8320 फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। उसने बोला मैंने कस्टमर को बिल करा, मैंने कस्टमर को बिल एक्सक्यूज मी सर। अच्छा यार देखो, सॉरी यार, 15 जून को क्या करा, उसने बोला बिल करा कस्टमर को, बिल करा कस्टमर को कितने 8320 रुपये का। कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द जून। मतलब जैसे ही कस्टमर को बिल करा, या तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो कस्टमर ने पैसे हाथों हाथ दे दिए हों तो मैंने कैश मेरा बढ़ जाएगा, या तो उसने बोला रिसीवेबल, या तो मुझे कस्टमर से पैसे लेने होंगे। किस चीज़ के अगेंस्ट पैसे लोगे, उसने बोला मेरे पास सर्विस इनकम जो आपने प्रोवाइड करी है उसके अगेंस्ट आपको उससे पैसे लेने होंगे। क्लियर हो गया, तो मैंने रिकॉर्ड कर दूंगा 8320 डेबिट और सिमिलरली मेरे पास 8320 क्रेडिट। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मेरे पास और आ जाए, उसने बोला कि आपके पास जून 15 को वापसी एक और एंट्री पास हुई है। क्या पास हुई है जून 15 को, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा जून 15। उसने बोला जून 15 को क्या एंट्री पास हुई है, उसने बोला पेड 5880 सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द जून। मतलब पेड कर दी, पैसे दे दिए। किस चीज़ के अगेंस्ट पैसे दे दिए, उसने बोला मेरे पास सैलरीज। जब मैं सैलरीज के अगेंस्ट पैसे देता हूँ तो मैं लिखता हूँ सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और क्योंकि उसने पैसे दे दिए होंगे तो मेरे पास हो गया कैश क्रेडिट। कितने से सर, मेरे पास हो गया 5880 के अगेंस्ट। क्लियर हो गया, 5880। अच्छा देखो यार, अब उसके बाद मेरे पास दूसरी एंट्री आई है जून 18 को। क्लियर हो गया, पेड हैंगियन हैंगर जो भी बंदा है उसको उसने पे करे कितने 1890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़, जून 18 लिख देना है आपने, और सिंपली क्या है मेरे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख देना है, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट। और उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, यहाँ तो उसने उसके अगेंस्ट कितने दिए, उसने पैसे दे दिए। कितने दे दिए, उसने बोला 1890। क्लियर हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1890 डेबिट, और मेरे पास 1890 से कैश क्रेडिट हो गया, तो मैंने 1890 कैश क्रेडिट लिख दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद 25 जून को उसने क्या करा, कलेक्ट करा 4910 ऑफ द अमाउंट बिल टू द कस्टमर ऑन जून 15। मतलब जून 15 को जो मैंने कस्टमर को अमाउंट बिल करी थी, आपने अमाउंट कितनी बिल करी थी, उसने बोला 8320 रुपये की जो अमाउंट बिल करी थी उसमें से मेरे पास 4910 रुपये रिसीव हो गए। तो जब उसमें से रिसीव हो गए तो मैंने लिखा होगा कैश डेबिट, और जो मैंने यहाँ पर आपने रिसीवेबल बनाया है वो रिसीवेबल देखो यहाँ पे वाजे हो गया कि उसने कैश पे नहीं सेल करा, उसने क्रेडिट पे सेल करा, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा सिंपली रिसीवेबल। तो जब उसने कैश डेबिट और मेरे पास सिमिलरली रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। कितने से पैसे आ गए सर, मेरे पास 4910 के अगेंस्ट पैसे आ गए, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 4910। क्लियर हो गया। किस डेट को आए, ये आए मेरे पास जून 25 को। अच्छा सर, ये मेरे पास जून 25 को आए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री जून 25 बना दी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास कौन सी एंट्री आ रही है, उसने बोला जून 30 को। जून 30 को क्या हुआ, तो मैं अब लिखूंगा पहले तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये लिख दिया जून 30। तो यहाँ पे तो सर मैंने लिख दिया सबसे पहले जून 30। जून 30 को क्या हुआ, उसने बोला बिल्ड कस्टमर फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज रेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द जून। कुछ कोई नहीं, जैसे हमने फर्स्ट हाफ जून में उसको बिल्ड करा था, जब हमने बिल्ड करा तो मेरे को रिसीवेबल डेबिट, और वही लिख देना आपने सर्विस इनकम क्रेडिट। कितने से सर, उसने बोला कितने से बिल्ड करा, उसने बोला 16450। तो मैंने यहाँ पे सिंपली उठा के क्या लिख देना है, मेरे पास 16450 डेबिट, और उसके अगेंस्ट मेरी इनकम बढ़ गई 16450।
क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि मेरे पास जून 30, सॉरी सर, ये मेरे पास है जून 30, जून 30 सर, जून 30 को क्या हुआ, उसने बोला पेड कर दिए 6000 सैलरीज टू द एम्प्लॉई फॉर सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। मतलब आपने जब पे कर दिए तो वैसे ही वही सिमिलरली वही एंट्री रिपीट हो रही जो हमने पहले ऊपर बनाई है। सैलरी मेरे पास एक्सपेंस डेबिट, और क्योंकि उसने सैलरी एक्सपेंस दे दी, अपने मुलाजमों को तनख्वाह दे दी, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और मेरे पास कैश क्रेडिट हो गया कितने से, 6000 डेबिट, और सिमिलरली मेरे पास 6000 क्रेडिट। क्लियर हो गया सर। अच्छा, उसके बाद कौन सी एंट्री बनी है, 30 जून को एक और एंट्री बन रही है, तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ जून 30, जून 30, जून 30 को क्या करा उसने, बोला रिसीव करा अ फ्यूल बिल एंड फ्यूल ऑफ एयरक्राफ्ट परचेज्ड ड्यू, रिसीव करा अ फ्यूल बिल फ्रॉम हेनरी फीड and fuel for 2510 for aircraft fuel purchased during the month of June 30, the amount is ड्यू बाय जुलाई 10, मतलब ये अभी तक जुलाई 10 तक ये अमाउंट ड्यू है। देखो परचेज करा मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ, एक चीज़ मैं जब परचेज करता हूँ तो वही बात होगी कि परचेज करते हो या तो तुम कैश में परचेज करते होगे या तो तुम क्रेडिट पे परचेज करते होगे। इसने किस चीज़ पे परचेज किया, उसने बोला इसने जो है वो उधार में परचेज किया, तो परचेज मैंने क्या करा, फ्यूल परचेज करा, उसके अगेंस्ट मुझे उसको पैसे देने हैं, तो पैसे जब देने होते हैं तो पेबल क्रेडिट, फ्यूल डेबिट और पेबल क्रेडिट कितने से, मेरे पास 2510 से डेबिट, और सिमिलरली 2510 से मेरे पास अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, जॉनसन विड्रॉ 2000 फॉर हिज फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसने 30 जून को मतलब एयर एंड के ऊपर अपने बिजनेस के ऊपर से पैसे निकाल लिए। जब पैसे निकाले हो गए, जब मैंने अपने बिजनेस से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाले होंगे तो मेरे पास पैसों की अमाउंट बढ़ गई होगी। जब पैसों की अमाउंट बढ़ गई होगी तो कैश डेबिट, और मेरे पास यहाँ तो तुम बोल सकते हो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्रेडिट कितने से सर, ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग बोलो या विड्रॉ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। विड्रॉ क्रेडिट कितने से सर, मेरे पास 2000 से। क्लियर हो गया, 2000 डेबिट और ये 2000 क्रेडिट। क्लियर हो गया सर। होपफुली ये जनरल एंट्रीज आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में उसकी रिकॉर्डिंग बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। पार्ट ए जिसके अंदर मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनानी थी ये भी सॉल्व कर लिया, और पार्ट बी मेरे पास जनरल एंट्रीज भी सॉल्व कर ली है। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गया आप, थैंक यू।